जी, जैसे मैंने कहा था कि टाइम के साथ साथ ऐसे से हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करते जाएंगे। म्यूज़िक पे बाद में बात करते हैं, ज़रा अपने मोजिज़ मेहमानों को हम वेलकम कर लेते हैं। तो मुझे दोबारा कहना तो नहीं पड़ेगा या कहना पड़ेगा कि भरपूर तालियों में आपने वेलकम करना है, ठीक है? मुझे लगता है कहना पड़ेगा। अच्छा, सबके ना फेस उधर ही चले गए, गर्दनें मुड़ गई हैं कि ये कौन आ रहा है। कौन आ गया भाई हर जगह हम कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट। तो जब लेडीज़ की बात है तो लेडीज़ के लिए ज़रा भरपूर धमाकेदार क्लैपिंग होनी चाहिए, एहतराम के साथ, क्योंकि ख़वातीन को एहतराम देना चाहिए। तो इसलिए आपने एहतराम के साथ भरपूर तरीके से उनको वेलकम करना है, उनका इस्तकबाल करना है, ताकि उनको भी पता चले कि जितने यहाँ रेड न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, जितने उनके मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, वो कितने अच्छे तरीके से अपने आने वाले मेहमानों को वेलकम करते हैं। और अगर ख़वातीन की बात हो, फ़ीमेल की बात हो, तो उनको वो कितने रिस्पेक्ट देते हैं और कितने अच्छे अंदाज में उनको वेलकम करते हैं। क्यों फ़ारूक? बिल्कुल जी, उनको बड़े अच्छे अंदाज में हमें वेलकम करना चाहिए। और हमें अब यहाँ पर बताना होगा कि हम इस वक्त रेड न्यूज़ के इस रंगारंग प्रोग्राम में हैं और कितने पुरजोश हैं। तो आप अपने मेहमान का इंट्रोडक्शन करवा दें। जी बिल्कुल, मैं करवाती हूँ। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी फ़राह अज़ीम शाह। आपकी भरपूर तालियों में उनको वेलकम करते हैं। फ़राह अज़ीम शाह, डीजे साथ आपका भी होना चाहिए, बिल्कुल आपने खामोश नहीं रहना। मैं इंट्रोडक्शन उनका करवाती जाती हूँ, आप साथ साथ म्यूज़िक जो है वो भी जारी रखें, हल्का सा म्यूज़िक भी होना चाहिए। जी डीजे। पता नहीं क्यों डीजे को बार बार कहना हमें पड़ता है। डीजे की तारीफ मैं करूँगी, लेकिन डीजे भाई ज़रा म्यूज़िक चलाएं ज़रा। उसके बाद मैं एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन करवाती हूँ फ़राह अज़ीम शाह का, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। तो मोअज़्ज़िज़ मेहमान, आपकी क्लैपिंग होनी चाहिए, प्लीज़ क्लैपिंग। फ़राह अज़ीम शाह जो कि मेंबर पैमरा अथॉरिटी, पीस एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं। और उसके अलावा ये फार्मर पार्लियामेंटेरियन बलूचिस्तान, फाउंडर ग्लोबल पीस, इंटरनेशनल फाउंडर ग्लोबल पीस, मैगजीन फाउंडर एंड प्रोड्यूसर ग्लोबल पीस, प्रेसिडेंट रे ऑफ होप विद क्रॉल। तो आपकी भरपूर साथ साथ तालियां भी होनी चाहिए। मुझे क्यों साथ साथ कहना पड़ रहा है? एक फीमेल को आपने रिस्पेक्ट देनी है, तो रिस्पेक्ट आप कैसे देंगे? अपनी क्लैपिंग के साथ। तालियां आपकी नहीं रुकनी चाहिए जब तक फ़राह अज़ीम शाह हमारे साथ यहाँ बैठ ना जाएं। आपने अपनी क्लैपिंग नहीं रोकनी। कम ऑन। और इसके अलावा ये चेयरपर्सन है जी ईमान पाकिस्तान ट्रस्ट की, क्लैपिंग होनी चाहिए। फ़राह अज़ीम शाह आपके साथ यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मिस फ़राह, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी स्टेज पे मिस फ़राह अज़ीम शाह। आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए उनके लिए, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और अपना काम इस पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत जो है वो अंजाम दे रही है और एक जानी पहचानी हस्ती है जिनके लिए जितना बताया जाए कम है। तो हमारे साथ मौजूद है मिस फ़राह अज़ीम शाह। थैंक यू सो मच मैम, आपने स्टेज पे ज्वाइन किया। और अब मैं जो है नाम अनाउंस करना चाहूँगी अपने कुछ मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के, जिन्होंने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। तो मैं चाहूँगी कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाए अपने अवार्ड जो है वो हासिल करने के लिए। ब्यूरो चीफ और रिपोर्टर्स के साथ साथ अगर हम बात करें तो इस मीडिया के साथ शोबिज़ इंडस्ट्री जो है वो भी लिंक करती है। शोबिज़ इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है हमारे इस मीडिया इंडस्ट्री में। तो इस शोबिज़ की जब बात करें तो फैशन जो है वो पहले आता है, और फैशन को मद्देनज़र रखते हुए हम एंकर्स और जितनी भी ख़वातीन और मेल हज़रात हैं उनकी जो पर्सनैलिटी उसमें चार चांद लगते हैं। तो इसी तरह हमारे पाकिस्तान की एक नामवर और बहुत ही टैलेंटेड डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपकी भरपूर तालियों में उनको मैं स्टेज पे वेलकम करना चाहूँगी मिस अबीरा आमिर। आपकी भरपूर तालियों में उनको स्टेज पे वेलकम करती हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अपना अवार्ड हासिल करें। मिस अबीरा आमिर जो कि शोबिज़ इंडस्ट्री की एक जानी पहचानी डिज़ाइनर हैं। और इनके साथ साथ अगर हम डिज़ाइनिंग के साथ
साथ बात करें खूबसूरती की, थैंक यू सो मच शबीरा, प्लीज हैव अ सीट। और अगर हम डिज़ाइनिंग के साथ साथ ज़रा खूबसूरती की और बात करें तो उसमें बात आ जाती है हमारी ब्यूटिशियंस की, हमारी जो ब्यूटी को चार चांद लगाती हैं, हमें और खूबसूरत बनाती हैं, तो उसमें हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट है उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं इनवाइट करूंगी, स्पेशली हमें ज्वाइन किया है लाला मूसा से उन्होंने, और माशाल्लाह शी इज़ वेरी टैलेंटेड। तो आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करते हैं मिस शानजे। ओके जी, और नेक्स्ट हमारे जो जिनमें जो अपनी मेहमान को बुलाने लगी हूँ, बात हमने की डिज़ाइनर की, ब्यूटिशियंस की, तो इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना ये भी एक जो है ना बहुत हिम्मत की बात होती है और बहुत टैलेंट की बात होती है। तो उसमें बात आती है हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की। तो जब इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की बात है तो हमारे इस्लामाबाद और पिंडी की इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है जिनको लोग अक्सर आप ही के नाम से जानते हैं। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं वेलकम करती हूँ मिस सनम अयाज, जो कि एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं और शोबिज़ इंडस्ट्री की एक कोऑर्डिनेटर भी हैं, जिनके कांटेक्ट में आपको बहुत अच्छे अच्छे नाम, मॉडल्स, डिज़ाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट, ऑर्गेनाइजर, हर तरह की पर्सनालिटी आपको मिलेंगी। मिस सनम अयाज। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सनम। और इनके साथ साथ हमने शोबिज़ इंडस्ट्री की जब बात की तो हमारी ब्यूटी को चार चांद लगाने का जो सबसे खूबसूरत तरीका है वो हमारे हेयर्स की जो है ना ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होती है। तो हेयर एक्सपर्ट भी हमारे लिए बहुत लाजम है। तो हेयर एक्सपर्ट की अगर बात है तो पिंडी इस्लामाबाद का एक जाना पहचाना नाम हमारे साथ मौजूद है, मिस सफिया कंवल। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप आएँ और अपने अल्फाज का इजहार करें यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मौके की मुनासबत से और रेड न्यूज़ का जो ये महफ़िल सजी है यहाँ पे, और जब मैं रास्ते में थी और वाजिद अली नकवी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, वो और यहाँ के एक और एम्प्लॉई मुझे गाइड कर रहे थे कि ये एरिया है कहाँ पे। मैं ख़ुद ड्राइव करती हूँ, तो जब उन्होंने मुझे ये कहा कि पक्के रास्ते से उतर के कच्चे रास्ते पर आ जाएं तो कच्चे रास्ते से उतर के दो रास्ते थे, एक इस तरफ को आता था और एक बाड़े की तरफ जाता था। तो मैं वो कच्चे रास्ते से उतर के बाड़े की तरफ चली गई और वहाँ जाके मैं परेशान हो गई कि ये रेड न्यूज़ यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई, मज़े की बात आप सुने, देखें अल्लाह की तरफ से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई सुधीर से। अब आप लोग पूछेंगे सुधीर कौन है? सुधीर बाड़े का मालिक था। और सुधीर को मैंने कहा कि सुधीर, खालिस दूध आजकल बहुत मुश्किल मिल रहा है, तो मैं F11 में रहती हूँ, मेरा नंबर पकड़ो और तुमने मुझे दूध पहुँचाना है। तो रेड न्यूज़ को ये क्रेडिट जाता है कि आज मेरे वो बाड़े वाले से डील हो गई और अब मेरे घर खालिस दूध आया करेगा। और फिर एक शेर और मुझे याद आया कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। ज़्यादा वक्त मैं आप लोगों का नहीं लूँगी क्योंकि हम पॉलिटिशियंस को वैसे भी बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है, तो लेकिन सिर्फ मुबारकबाद पेश करूँगी। और जैसा कि मैंने नाम वाजिद अली नकवी साहब से मंगवाए थे, सिर्फ 1 मिनट के मैं वो नाम निकाल लूँ कि मैंने, हाँ जी, सिकंदर मुग़ल साहब चेयरमैन रेड न्यूज़, उस्मान सलीम CEO रेड न्यूज़, एंड सैयद वाजिद अली नकवी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन हायर एजुकेशन, और बाकी जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉयज़
टीम के बंदे रेड न्यूज़ के मौजूद हैं। इवन मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मैं ख़ुद भी 3 ऑर्गेनाइजेशंस चलाती हूँ और इंटरनेशनल लेवल पे मैं काम कर रही हूँ। और जब भी मैं हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोग्राम्स होते हैं तो इवन मेरा जो ऑफिस बॉय होता है जो मेरे लिए चाय लेके आता है, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, बिकॉज दिस इज़ ऑल टीम वर्क। अगर ये यहाँ पर स्टेज पे खड़े हैं या अगर CEO, चेयरमैन जो भी हैं, अगर वो आगे स्टेज पे खड़े होते हैं तो दिस इज़ ऑल बिकॉज कि ये टीम वर्क का हिस्सा होता है और फिर कामयाबी आपको मिलती है। तो सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद मैं पेश करती हूँ। और फिर मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि जो मेरा ग्लोबल पीस इंटरनेशनल, इट्स अ थिंक टैंक और इसका एक मंथली मैगज़ीन भी आता है। And we are also, I'm also a producer of a YouTube channel, Ray of Hope with Carol. जब मेरा वर्ल्ड वाइड मेरी ट्रैवलिंग होती है, सिर्फ ये थोड़ी सी सजेशंस मैं देना चाहूँगी मीडिया के हवाले से। तो जब हम पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी से जब मेरी मुलाकात होती है तो उनका सबसे पहले मुझसे ये क्वेश्चन होता है कि आप हमें ये बताएं कि हम अपने बच्चों को पाकिस्तान की तरफ राग़िब कैसे करें। मीडिया तो हमें वो पाकिस्तान दिखा रही है कि हमें तो ये लगता है कि जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, जगह जगह जनाब लूट मार है और पाकिस्तान में एक दिन आप सुकून से नहीं गुजार सकते। तो ये मीडिया ने जहाँ अवेयरनेस लोगों में लेके आई है, हैट्स ऑफ टू मीडिया। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में मीडिया की वजह से आई है, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। आप लोग एक ब्रेकिंग न्यूज़, एक बॉम्ब ब्लास्ट अगर कहीं पर हुआ, न्यूज़ दे दी, दैट्स इट। खुदारा ये ना करें कि दुनिया भर के लोगों को नींद से जगा के ये बता दें कि पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो थोड़ा सा अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। आप मीडिया हैं और आप मीडिया किसी को बना भी सकते हैं, किसी को बिगाड़ भी सकते हैं। तो ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है टूवर्ड्स पाकिस्तान। और दैट्स इट। अभी अब्दुल्ला गुल यहाँ पर मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को हमने जिंदाबाद नहीं कहना, लेकिन मैं कहूँगी कि हमने पाकिस्तान को जिंदाबाद भी कहना है और पाइंदाबाद भी कहना है। मेरे साथ अब आप सब ने नारा लगाना है, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।